हमारे समाज में बेटी मरी पड़ी रहती है, यूँ कहा जाता है अरे छोड़ो जो हुआ हो गया, समाज क्या कहेगा। अच्छा, आपके समाज में क्या होता है, अगर उनकी बेटी को टेढ़ी आंख भी कर दी ना तो छोड़ते नहीं है। मुसलमानों में नहीं होता है? मुसलमान में नहीं होता। इस्लाम में तो बहुत कदर बताई, इस्लाम में तो गाली के बदले गाली भी देना नहीं सिखाया। क्योंकि इस्लाम में कई लोग ये भी कहते हैं कि जो मूर्ति पूजा करते हैं वो काफिर हैं। पक्का तो आप भी नहीं कह सकते कि वो ऐसे ही दिखते थे, अच्छा, मूर्ति के अंदर पक्का तो आप भी नहीं कह सकते, बस आपके देखने का नजरिया अलग है तो ऊपर वाला एक ही है ना। आप बताइए, पुकार तो आप ऊपर वाले को ही रहे ना। आप मूर्ति पूजा करते हो, आपके धर्म में है वो, और हम आपके धर्म का पूरा सम्मान करते हैं। हर धर्म का अलग नियम है, वो अपने नियम को फॉलो करेगा, हमारा नियम है हम अपने नियम को फॉलो करते हैं। तो हम किसी के धर्म के लिए अगर ऐसी बात बोले तो मैं नहीं मानती कि वो सही है। काफिर बोलते हैं, वो काफिर आपको नहीं कहते, काफिर हमारे में उसे कहते हैं जो अल्लाह को नहीं मानता, जो किसी भगवान को नहीं मानता, जो नमाज को नहीं मानता, हम उसको काफिर कहते हैं। हिंदुओं को काफिर नहीं कहते। अपने आपको कट्टर मुसलमान तो कहते हैं, लेकिन उनके घर में उनकी बीवियाँ उनसे परेशान होंगी, उनकी माएँ उनसे परेशान होंगी, लोगों का पैसा लेके बैठे हुए होंगे, वो कब्जा करे हुए बैठे हुए होंगे। हराम का माल उन्हें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हराम का माल भी मेहनत से आता है उनकी नज़र में। यही पता लगेगा कि मुसलमानों ने कितना बदनाम कर रखा है इस्लाम को। योगी जी कैसे लगते हैं आपको? बहुत अच्छे लगते हैं, उनके मेरे काम- बड़े भाई हैं। उनके काम कैसे लगते हैं? उनके काम ही तो हैं जो 9 साल उन्हें टिकाए रखा, और आगे भी वो टिके रहेंगे इंशाल्लाह। बड़े भाई हैं। बिल्कुल बड़े भाई हैं। बहुत मुबारक महीना है बकरा ईद का, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ कि मैं वाकई उन्हें बड़े भाई का दर्जा देती हूँ। और रही बीजेपी की बात, वो बीजेपी में ना भी होते तब भी अगर उनका काम ऐसा होता, क्यों, क्योंकि योगी जी ने 3 तलाक हटाया, कैसा लगा? मतलब ये फैसला कैसा था? बहुत अच्छा था। आधे से ज़्यादा मुसलमान तो इसी चीज़ से परेशान है। आप एक मुझे ऐसी मीटिंग दिखा दीजिए, एक ऐसी रैली दिखा दीजिए जो बेटियों के लिए निकली हो कि हमारी बेटी को तलाक हो गई। बड़ी नफरत सी हो गई है। हिंदू आज भी घर आते हैं, हाँ, दिवाली पे आज भी हमारे यहाँ मिठाई आती है। हाँ। काफ़ी हिंदू ऐसे हैं कि जो जानते हैं कि हम कलर नहीं लगाते तो गुजिया भेज देते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये उनके लिए है। मैं आपको साफ बात बताऊं, जो चाहते ही नहीं कि एक हो। आज भी काफ़ी हिंदू ऐसे हैं कि पता ही नहीं चलता साथ बैठ के कि वो हिंदू हैं। वो ऐसा लगता कि हम, मैं ये कह रही हूँ, मैं जिस जगह पर रह रही हूँ ज़्यादातर यहाँ पर हिंदू हैं, लेकिन मुझे महसूस नहीं होता। अगर यहाँ पे पूरी गली जो है, मतलब ये जो पूरी सोसाइटी है सारी हिंदुओं की, यहाँ पर होली खेली जाती है, मैं बुरखे में जिस टाइम आती हूँ रोक दी जाती है। रोक दी जाती खेलते खेलते रुक जाएंगे सारे, उन्हें पता है कि ये नहीं खेलती। हाँ, अगर मैं जाकर, अब आप एक बार बताइए, मैं खुद ही जाकर उनके कलर लगाऊंगी तो है। फिर वो गलती तो से अगर लगा, लग जाए आपके फिर? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, उसमें कोई इशू नहीं है। बस हम उसे कलर को खेलते नहीं है, बस, और कुछ बात नहीं। कलर खेलने से ऐसा कोई है कि हमारे साथ कुछ बात हो जाएगी या हमें मना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि आपका समाज इतना हमारा मान सम्मान करता है कि अगर उसे पता है कि ये नहीं खेलता तो वो ज़बरदस्ती नहीं डालेंगे कि भाई आपको खेलना ही खेलना है, आपकी खुशी है तो खेलिए, नहीं है तो सारों को रोक देंगे और हमें निकाल कर आप, ठीक है, ओके। कई लोग आपको ये कहते हैं कि मैंने आपकी वीडियो डाली तो कई लोग आपके मतलब धर्म के कई लोग ये कहते हैं कि आप जो बीजेपी की महिला हैं और बीजेपी के लिए बोलती हैं। मैं बीजेपी की महिला नहीं हूँ। अगर इस जगह कोई और भी होता, कांग्रेस का ने काम किया होता, ये क्या नाम है, भाजपा से उसमें ये अखिलेश जी ने काम किया होता, तो मैं वही तारीफ करती जो आज मैं योगी जी की करती हूँ। लेकिन किसी सरकार ने ये काम किया तो नहीं, सरकार ने विकास किया तो नहीं, सरकार ने नौकरियां दी तो नहीं, सरकार ने खुद का अपना तो बहुत कुछ किया। आज क्या उनकी नस्लें भी अगर खाएं, नस्लें तो खैर जब खाएंगी जब कुछ होगा। योगी जी कैसे लगते हैं आपको? बहुत अच्छे लगते हैं, उनके मेरे काम- बड़े भाई हैं। उनके काम कैसे लगते हैं? उनके काम ही तो हैं जो 9 साल उन्हें टिकाए रखा, और आगे भी वो टिके रहेंगे इंशाल्लाह। बड़े भाई हैं। बिल्कुल बड़े भाई हैं। हाँ। मैं ये चीज़, बहुत मुबारक महीना है बकरा ईद का, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ कि मैं वाकई उन्हें बड़े भाई का दर्जा देती हूँ। और रही बीजेपी की बात, वो बीजेपी में ना भी होते तब भी अगर उनका काम ऐसा होता, क्यों, क्योंकि उन्होंने है ना एक चीज़ बहुत अच्छी कर रखी है, हक पे चलना हर किसी के बस की नहीं होती। आपका समाज अगर हक पे चले तो कोई उसे पीछे नहीं कर सकता, हमारा समाज अगर हक पे चले तो पीछे नहीं कर सकता। लेकिन हमारा जो समाज है ना, 60% तो सही है, 40% अगर सही हो जाए ना तो लड़ाई ख़त्म हो जाए। 40% लोग कैसे हैं? 40% लोग ऐसे हैं जो कि अभी जैसे आपने मुझे बताया कि मुझे भाजपा का बंदा कहते हैं कि मैं कितने पैसे मिले, ये बोला जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कभी भी मेरा बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं, मेरे पास कभी 1 रुपया नहीं आता। मैं सिर्फ सच्चाई का साथ देती हूँ, उस काम का साथ देती हूँ जो काम मुझे दिख रहा है। हकीकत बात है, रात के 2 बजे भी यहाँ पर बीट ऑफिसर घूमते हैं। क्यों? उन्हें पता है कि हमारा नेता ऐसा है कि अगर हमारी शिकायत हो गई तो हमारी नौकरी चली जाएगी। तो नेता से फ़र्क पड़ता है, वो सख्त हैं, वो सख्त सबके लिए हैं, सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है कि भाई मुसलमान को पकड़ के टारगेट कर रखा है, हिंदू के लिए भी उतना ही सख्त है। अभी एक नेता का आपने आप एक सुना होगा। मुस्लिम महिला होकर योगी जी की तारीफ कर रही हैं, कई लोग आपके जो धर्म के हैं वही आपको बोलेंगे बार बार कि आप या तो मुस्लिम या तो आप बीजेपी की हैं, या आपने जो है बीजेपी से पैसा लेकर आप बोल रही हैं। मुझे पैसा लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे योगी जी ने 3 तलाक हटाया, कैसा लगा? मतलब ये फैसला कैसा था? बहुत अच्छा था। आधे से ज़्यादा मुसलमान तो इसी चीज़ से परेशान है। आप एक मुझे ऐसी मीटिंग दिखा दीजिए, एक ऐसी रैली दिखा दीजिए जो बेटियों के लिए निकली हो
कि हमारी बेटी को तलाक हो गई। हमारे समाज में बेटी मरी पड़ी रहती है, यूँ कहा जाता है, अरे छोड़ो जो हुआ हो गया, समाज क्या कहेगा। अच्छा, आपके, हाँ बिल्कुल होता है। जिंदा मिसाल पिछले साल है, मेरी खुद की बहन की बेटी जहाँ भी आई है उसकी नंद को मार दिया गया, नहीं बोले, क्यों? दुनिया क्या कहेगी, उनकी इज्जत, वो झूठी शान पे मरते मर गए। लेकिन आपके समाज में क्या होता है, अगर उनकी बेटी को टेढ़ी आंख भी कर दी ना तो छोड़ते नहीं है। मुसलमानों में नहीं होता है? मुसलमान में नहीं होता, मतलब 40% में नहीं होता, 40% में नहीं होता। 60% आज भी अपनी बेटियों को महिलाओं का बेटियों को इतना सम्मान नहीं है। नहीं है, नहीं देते। इस्लाम में है, देखिए मुसलमान गलती करता है, क्या कहता है, अरे इनके इस्लाम ऐसा है। नहीं, इस्लाम में तो बहुत कदर बताई, इस्लाम में तो गाली के बदले गाली भी देना नहीं सिखाया। अच्छा, हदीसों को अगर आप खोल के देखो, कुरान को अगर आप पढ़ के देखो, उसके अंदर ऐसी कोई बात अगर आपको मिल जाए ना जो आप कहोगे मैं वो हार जाऊंगी, जिसमें ये हो कि आप थप्पड़ का बदला थप्पड़ दो, कहा बर्दाश्त करो। मैंने एक मुस्लिम व्यक्ति से बात करी, वो कहता है कि जो महिलाएं हैं हमारे, मतलब जो इस्लाम में या जो हमारे, वो जहन्नुम है, मतलब मर्दों की ज़्यादा चलती है हमारे यहाँ। हाँ हकीकत बात है, मर्दों की चलती है। देखिए बेटी की शादी हो जाती है, गलतियाँ सबकी होती हैं। अगर बेटी की कोई शिकायत आ रही है तो बाप को सबसे पहले ये कहना चाहिए, बेटी तो परेशान मत होना, अगर आपकी गलती है तो 10 बार माफ़ी मांगना, अगर इसकी गलती है तो हम इसे छोड़ेंगे नहीं। कहते नहीं बर्दाश्त करो, अब तुम्हें यहाँ से मर के निकलना है, तो बताइए वो बेटी कहाँ जाएगी। सड़कों पर नमाज, जो फिर से उस टॉपिक पर आते हैं, सड़कों पर नमाज नहीं हुई, लेकिन आपके धर्म के लोग कमेंट करते हैं कि जब हमारी कांवड़ निकलती है, हिंदू धर्म की कांवड़ निकलती है, तब सड़कों को बंद कर दिया जाता है। बंद तो नहीं किया जाता, मैं ये तो नहीं कहूँगी, एक रास्ता खोल दिया जाता है कि ये उनके चलने का है और ये गाड़ियों का है। ठीक करते हैं वो। रास्ता दे दिया ना, उसमें इतना रास्ता निकाल दिया और इतना रास्ता गाड़ियों के लिए आवाजाही के लिए छोड़ दिया। तो एक बात बताइए, हम हज पे जाते हैं, हमारा सफ़र है वो हमें करना है, आप पैदल करो, जहाज़ पे करो, किसी पे करो। कावड़ यात्रा जो है, क्या नाम है, भगवान के श्री उनके लिए है, भोलेनाथ के लिए। जो इंसान उस ऊपर वाले की रज़ा के लिए जा रहा है, अगर आप उसका साथ दे दो। मैंने पिछली बार कावड़ यात्रा में सेवा कैंप लगाया था, अच्छा, बिल्कुल लगाया था, मैं आपको उसकी वीडियो भी शेयर कर दूंगी। बहुत से लोगों ने कहा कावड़ के लिए भगवान मानते हैं कुछ लोग तो इस्लाम में मतलब ऐसी सेवा करना। क्यों मानते हैं, सेवा करना अगर हराम मानते हैं। क्योंकि इस्लाम में कई लोग ये भी कहते हैं कि जो मूर्ति पूजा करते हैं वो काफिर हैं। देखिए मूर्ति पूजा तो आपका एक, मतलब मैं ये कहती हूँ, एक दिल की संतुष्टि है। पक्का तो आप भी नहीं कह सकते कि वो ऐसे ही दिखते थे। अच्छा, मूर्ति के अंदर पक्का तो आप भी नहीं कह सकते, बस आपके देखने का नजरिया अलग है तो ऊपर वाला एक ही है ना। आप बताइए, पुकार तो आप ऊपर वाले को ही रहे ना। आप मूर्ति पूजा करते हो, आपके धर्म में है वो, और हम आपके धर्म का पूरा सम्मान करते हैं। हर धर्म का अलग नियम है, वो अपने नियम को फॉलो करेगा, हमारा नियम है हम अपने नियम को फॉलो करते हैं। तो हम किसी के धर्म के लिए अगर ऐसी बात बोले तो मैं नहीं मानती कि वो सही है। काफिर बोलते हैं, वो काफिर आपको नहीं कहते, काफिर हमारे में उसे कहते हैं जो अल्लाह को नहीं मानता, जो किसी भगवान को नहीं मानता, जो नमाज को नहीं मानता, हम उसको काफिर कहते हैं, हिंदुओं को काफिर नहीं कहते। हिंदुओं को काफिर नहीं कहते। नहीं। मूर्ति पूजा करने वाला काफिर है, जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है, जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है। जो ऐसे भगवान शब्द को भी क्यों? नहीं मानता उसको वो काफिर है, जो किसी धर्म को नहीं मानता वो नहीं, काफिर है। इस्लाम में तो नहीं लिखा होगा ना कि जो शिव जी को नहीं मानता, जो कृष्ण जी को नहीं मानता वो भी काफिर है। ऐसा इस्लाम में उनका नाम तो नहीं रखा नहीं, होगा। उनका नाम नहीं लिखा है, उसमें ये लिखा है जो कुछ भी नहीं मानता वो काफिर है। वो काफिर है। आपके यहाँ नास्तिक भी तो कहते हैं, नास्तिक को काफिर कह दो। नास्तिक कौन है, जो भगवान को नहीं मानता। अब उसमें भगवान तो लिखा नहीं है, जो भगवान को नहीं मानता वो नास्तिक है। जो किसी को मतलब किसी एक को तो मानेगा ना। और हिंदू क्या है इस्लाम में? देखिए हिंदू क्या है मैं आपको बताती हूँ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस टाइम हयात थे, उस टाइम पे ये था कि जब हिंदू की आखिरी, मतलब वो क्या क्या कहते हैं आपके, आखिरी यात्रा हो रही है, ले जा रहे थे, अंतिम यात्रा निकलती है, तो उसको देख के खड़े हो गए थे। तो अब मुसलमानों को ये सोचना चाहिए कि जब हमारा नबी गैर मुस्लिम की उस यात्रा को देख के अदब से खड़ा हो गया, तो आपको कैसा बनना चाहिए।